साथियों नमस्कार। सृजन क्लासेस से मैं मनीष सर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि डिस्कॉम कंपनीज, बिजली कंपनीज में जो जूनियर अकाउंटेंट के लिए उन्होंने ये बता दिया है कि जुलाई में वो अपना नोटिफिकेशन आउट करेंगे। 371 उनकी पोस्ट रहेगी। टेंटेटिव एग्जाम वो अक्टूबर तक लेंगे। पहली बार डिस्कॉम हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि उन्होंने आपको एक रीजनेबल समय दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर सिलेबस को लेकर कंफ्यूजन है, तो मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में ब्रीफ कर दूं ताकि आपको आइडिया रहे कि आपको सिलेबस कैसे करना है। और सृजन क्लासेस ने जो अभी लेटेस्ट बैच स्टार्ट किया है वो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। और वो टारगेट बैच है जिसको हम जुलाई में कंप्लीट कर देंगे। मतलब नोटिफिकेशन आएगा उस समय आप अगर प्रिपरेशन को शुरू करते हैं तो आपके लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म बैच रहेगा कि आप रीसेंट कंप्लीटेड बैच को स्टडी कर पाएंगे, जो बायलिंगुअल नोट्स के साथ में है, कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज के साथ में है और रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पोस्ट है जिसके लिए जो टाइम मिला है, वेटेज जो पेपर ए जो सब्जेक्ट कॉमर्स का है 60% वेटेज के साथ और 40% जनरल पेपर है। दोनों का जो सिलेबस बाइफर्केशन है प्रीवियस और उससे प्रीवियस एग्जाम का, वो मैं आपको बताता हूँ। नए में क्या चेंजेस हो सकता है वो भी आपको बता रहा हूं। जो ये गिवन जो पार्ट पे सिलेबस है, तो ये जो सिलेबस मैंने आपके सामने रखा है ये रीसेंट प्रीवियस है, ये उससे पहले का प्रीवियस है। तो जो ए पार्ट है ना, जो आपके कॉमर्स का पार्ट है, 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का मेजर पेपर है आपका ये है। इसमें क्या है कि इन्होंने कहा कि सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, क्या कहा इन्होंने? कहा कि सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, यस एग्री। ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इन्होंने चेंज नहीं किया, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये रहा सेम। फिर इन्होंने कहा कि कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स तो सब इनकम टैक्स सेम, लेकिन थोड़ा सा चेंज होके आएगा इस बार, इंक्लूडिंग आपका जीएसटी आ जाएगा इसके अंदर। पेपर में तो पहले भी दे रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा हो सकता है वो एलोबरेट करके बता के आपको बताएं। कॉस्ट अकाउंटिंग जो उन्होंने पहले भी था वो सेम रखा है। थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग का मतलब पूरी एडवांस ऑडिटिंग है, तो आपको ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि ऑडिटिंग का एक पर्टिकुलर पार्ट करने से काम चल जाएगा, पूरा एक्सटेंसिव करना पड़ेगा आपको। फिर ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट, कंप्यूटर, एडवांस फाइनेंशियल, ये वाला पार्ट भी इन्होंने ऑलमोस्ट सेम रखा है। ये वीडियो ये बताने के लिए कि साहब जो जो चेंजेस आया है ना पार्ट, वो जनरल पार्ट में देखो आप कितना। पहले किसी समय बोला करते थे जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, मतलब दो पार्ट थे ए और बी। जनरल इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पेसेस, वोकेबलरी, इंग्लिश ग्रामर, और अवेयरनेस को बोल के ये थे। अब इन्होंने थोड़ा उसको एलोबरेट कर दिया। उन्होंने कहा साहब रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, मतलब पहले उससे प्रीवियस एग्जाम में नहीं था रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। मतलब जो आप ऐसे देखो कि ये बी पार्ट में 5 पॉइंट है ना, तो ये 5 पॉइंट मतलब 40%। आप ऐसे समझो 40% डिवाइडेड बाय 5 पॉइंट, मतलब लगभग जो वेटेज है ये पांचों का 20% वेटेज हो गया जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स आपको यहां नहीं दिखाई देगी, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी यहां नहीं दिखाई देगी, मैथमेटिक्स आपको यहां पे नहीं दिखाई देगी। जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस पहले भी था। हिंदी जनरल आपको यहां पर नहीं दिखाई दे रही। इंग्लिश जनरल ठीक है, इंग्लिश को इन्होंने कवर कर दिया, एलोबरेट करके बता देंगे। तो इस वाले सिलेबस में जो रीजनिंग भी स्पेसिफिक है ना, एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, शेप्स, मिरर, मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th लेवल, जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस। जो ये एवरीडे साइंस अलग है, जनरल नॉलेज अलग है। करंट सिनेरियो से रिलेटेड जो ये पार्ट है, स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। हिंदी जनरल, इंग्लिश जनरल। अब पहले जहां पर ये इंग्लिश के बारे में बोलते थे ये पर्टिकुलर पार्ट, अब ये ग्रामेटिकल इंग्लिश
को बोल रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। ये सिलेबस को ध्यान रखना, अगर कुछ चेंजेस होगा, माइनर चेंजेस होगा तो यहां थोड़ा सा एलोबरेट कर देंगे और इससे बड़ा चेंज नहीं होगा। हम इसी लेटेस्ट सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के लिए, और जो क्लासेस आपको रिसेंट प्रोवाइड करवाई जा रही है वो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है। और ये ध्यान रखना, अगर सिलेबस में कहीं पर भी कोई भी चेंज होता है वो हम आपको रिसेंट लाइव क्लासेस के थ्रू प्रोवाइड भी करेंगे। और ये जो नोट्स बनाए जा रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू एग्जाम सिलेबस को डिजाइन करके बनाए जा रहे हैं, और एमसीक्यू उसी के अकॉर्डिंग कि आप आईबीपीएस के एग्जाम के स्टैंडर्ड को फेस कर पाए। और पुराने रिकॉर्डेड जो कोर्सेज होते हैं वहां पे आपको सब्जेक्ट का ओवरव्यू तो मिल जाता है, लेकिन आपको रिसेंट जो है डेवलपमेंट्स आपको दिखाई नहीं देते। और मेरिट का रोल वहीं पे आ जाता है कि अगर आपने लेटेस्ट कंटेंट को नहीं पढ़ा है तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि ये एग्जाम जो बॉडी कंडक्ट करा रही है इनके ऑलमोस्ट पैटर्न ऐसे हैं कि वो एडवांस पैटर्न और रिसेंट जो क्वेश्चनरीज है उनको इंक्लूड करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये काम करना है। और जो बैच रनिंग है, ऑफलाइन बैच केवल राजस्थान में सृजन क्लासेस एकमात्र है जहां पर ये ऑफलाइन बैच चल रहा है, और इसी का लाइव फ्रॉम क्लासरूम आपको दिया जा रहा है। और जो फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों आपको कंप्लीट मिलेंगे, और बाइलिंगुअल आपको नोट्स के साथ कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज के साथ में प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, क्योंकि डिस्कॉम कंपनीज का ऐसा मौका शायद आपको फिर वापस ना मिले। डिस्कॉम कंपनीज ये 4-5 साल से वैकेंसी लेके आती है, 371 एक बड़ा नंबर है, केवल कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है, सीईटी नहीं है, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। जो स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते वो सृजन डिजिटल ऐप के माध्यम से डायरेक्ट लाइव फ्रॉम क्लासरूम को परचेज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। टारगेट ये बनाओ कि नोटिफिकेशन आने से पहले ऑलमोस्ट आपका 60% कोर्स कंप्लीट हो जाए। रिवीजन के लिए आपके पास अप्रोप्रिएट समय होगा तो आप एग्जाम करेक्ट कर सकते हैं। अन्य किसी सहायता के लिए आप ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।